मौत की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति की डेड बॉडी भी मिल गई है। हादसे वाली जगह से डेड बॉडी को तेहरान लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्लेन क्रैश होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई। रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर लगे थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे वो वापस नहीं लौटा। ऐसे में सवाल ये है कि रईसी अजरबैजान क्यों गए थे? ईरान और अजरबैजान के संबंध कैसे हैं? अजरबैजान और ईरान काफी हद तक एक ही इतिहास, धर्म और संस्कृति को साझा करते हैं। दोनों पड़ोसी भी हैं। ईरान की बहुसंख्यक आबादी शिया है, इसी तरह से अजरबैजान में भी बहुसंख्यक आबादी शिया मुस्लिमों की है। दोनों देशों के बीच ठीक ठाक संबंध है। हालांकि राजनयिक स्तर पर कुछ गतिरोध जरूर है। अजरबैजान को पश्चिमी देशों का समर्थन माना जाता है। इजराइल, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग भी है। दूसरी ओर ईरान बड़े पैमाने पर रूस समर्थन है और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चीन का समर्थन भी कर रहा है। ईरान ने 1991 में अजरबैजान की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। इसके 1 साल बाद यानी 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए। आमतौर पर ईरान और अजरबैजान के बीच रिश्ते सामान्य रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच तल्खी देखी गई। तल्खी के पीछे एक सैन्य अभ्यास था, जिसमें अजरबैजान के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल थे। ये सैन्य अभ्यास ईरान की सीमा से थोड़ी दूर पर किया गया था। ईरान और अजरबैजान के बीच आर्मेनिया को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिल चुकी है। ईरान को आर्मेनिया का समर्थक देश कहा जाता है। आर्मेनिया ईसाई बहुसंख्यक वाला देश है, लेकिन अजरबैजान की तुलना में ईरान से उसकी नजदीकी ज्यादा रही है। वहीं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच तल्खी रही है। दोनों के बीच युद्ध भी हो चुके हैं। युद्ध के दौरान ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन माना जाता है कि वो अंदर ही अंदर आर्मेनिया की मदद कर रहा था। इजराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर देश है। हालांकि अजरबैजान में इजराइल की साफ साफ मौजूदगी आज तक कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन कामकाजी संबंध जरूर रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और ईरान के बीच रिश्तों में दरारें हैं। आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिहाज से अजरबैजान में सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं। इस कड़ी में ये तीसरा बांध था, जिसका उद्घाटन करने इब्राहिम रईसी अजरबैजान गए हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उन्हें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम भी सवार थे। ये तीसरा हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि ईरान टाइम्स के मुताबिक ये हादसा रविवार को हुआ। हादसे के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 40 टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रविवार को इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालेक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशेम सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की खोज में चलाए जा रहे ऑपरेशन में तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ, इस बात का पता लगा लिया था। समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक तुर्की ने राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खोज अभियान में मदद के लिए ड्रोन भेजा था। एजेंसी ने ड्रोन की जो फुटेज जारी की, उसमें रात को एक पहाड़ी पर काले निशान दिखाई दिए थे। एजेंसी के मुताबिक फुटेज से जो भी जानकारी मिली, उसे ईरान के अधिकारियों के साथ साझा कर दिया गया था। ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर को पूर्वी अजरबैजान में कोहरे के कारण हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को बचाव दल ढूंढ रही थी। अब उनकी मौत की खबर सामने आई है।
ईरानी अधिकारियों के अनुसार बचाव दल अंधेरे में हेलीकॉप्टर की तलाश कर रही थी। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की हालत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पहाड़ी इलाके और खराब मौसम के चलते बचाव दल को अभियान चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल पूर्वी अजरबैजान में जिस जगह पर उस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है वो पहाड़ी इलाका है। वो जगह भारत के सियाचिन की तरह ही बेहद दुर्गम बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक उस जगह का मौसम भी बेहद खराब है और घने कोहरे के कारण बचाव दल के जवानों को उस जगह तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ईरानी एजेंसी रेड क्रिसेंट ने बताया है कि उसने इस क्षेत्र में 40 अलग अलग बचाव दल तैनात किए थे। ये बचाव कर्मी घने कोहरे सहित मुश्किल हालात में उस हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे थे जो ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सहित कई लोगों को ले जा रहा था। फार्स समाचार एजेंसी ने ईरान के पूर्वी अजरबैजान इलाके में तैनात रेड क्रिसेंट के प्रमुख के हवाले से कहा कि बचाव दल को उस जगह भेजा जा रहा है जहां से तुर्की के ड्रोन ने तेज गर्मी निकलती देखी थी। माना जा रहा था कि उसी जगह पर राष्ट्रपति रहीसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उधर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर अमेरिकी सांसद चक शूमर ने प्रतिक्रिया दी। सीनेट में वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसद चक शूमर ने कहा कि अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश है। शूमर ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जाए कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश हुई है। आपको बता दें कि ईरान और अजरबैजान अपने रिश्तों को सुधारने के लिहाज से अजरबैजान में सामूहिक डैम का निर्माण कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये तीसरा बांध था जिसका उद्घाटन करने इब्राहिम रहीसी अजरबैजान गए हुए थे। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उन्हें अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आमंत्रित किया था, लेकिन वापस लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब उनके मौत की खबर की पुष्टि की गई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो जगह मिल गई है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक दुर्घटना का शिकार हुए हेलीकॉप्टर से जिंदगी बचने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। समाचार एजेंसी राउटर्स के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया है कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक राहत और बचाव टीम कुछ देर में दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हालात अच्छे नहीं हैं। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक दुर्घटना स्थल वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर है जहां हार्ड लैंडिंग होने की आशंका जताई जा रही थी। रविवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर अमेरिकी सांसद चक शूमर ने प्रतिक्रिया दी है। सीनेट में वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसद चक शूमर ने कहा है कि अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश है। शूमर ने कहा अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जाए हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे कोई साजिश हुई है। उत्तरी पश्चिम ईरान जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां मौसम काफी खराब था। ये दुर्घटना ही लग रही है, लेकिन इस हादसे की पूरी जांच बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दुर्घटना के बारे में जानकारी मुहैया करवा दी गई है। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की खोज में चलाए जा रहे अभियान में तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर कहां क्रैश हुआ इस बात का पता लगाया है। समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक तुर्की ने राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की खोज अभियान में मदद के लिए ड्रोन भेजा था। एजेंसी ने ड्रोन की जो फुटेज जारी की है उसमें रात को एक पहाड़ी पर काले निशान दिखाई दिए हैं। एजेंसी के मुताबिक फुटेज से जो भी जानकारी मिली है उसे ईरान के अधिकारियों के साथ साझा कर दिया गया है। ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया है कि हेलीकॉप्टर को पूर्वी अजरबैजान में कोहरे के कारण हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। दरअसल पूर्वी अजरबैजान में जिस जगह पर उस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है वो पहाड़ी इलाका है। वो जगह भारत के सियाचिन की तरह ही बेहद दुर्गम बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक उस जगह का मौसम भी बेहद खराब है और घने कोहरे के कारण बचाव दल के जवानों को उस जगह तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी एजेंसी रेड क्रिसेंट ने बताया है कि उसने इस क्षेत्र में 40 अलग अलग बचाव दल तैनात किए हैं। ये बचाव कर्मी घने कोहरे सहित मुश्किल हालात में उस हेलीकॉप्टर की तलाश कर रहे हैं जो ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री सहित कई लोगों को ले जा रहा था। फार्स समाचार एजेंसी ने ईरान के
पूर्वी अजरबैजान इलाके में तैनात रेड क्रिसेंट के प्रमुख के हवाले से कहा है कि बचाव दल को उस जगह भेजा जा रहा है जहां से तुर्की के ड्रोन ने तेज गर्मी निकलती देखी थी। माना जा रहा है कि उसी जगह पर राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर रविवार शाम को अजरबैजान के पास लापता हो गया था। रात भर से इसकी तलाश की जा रही थी। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से सर्चिंग में दिक्कतें आईं। 3 बचावकर्मी गायब हो गए। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेघन शहर में यह हादसा हुआ। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात भर चले अभियान के बाद अभी हालिया अपडेट आ रहा है कि रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन भी मौजूद थे। जहां एक और पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के अनेकों रब्बियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। दरअसल ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती रही है और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती रही है। इसी सोच के चलते इजरायली धर्मगुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। एक इजरायली मीडिया पोर्टल के अनुसार इजराइल के रब्बी मीर अबू तबूल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजराइल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबू तबूल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी नीर बेन आर्टजी ने इस घटना को ईश्वर की नाराजगी बताया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, खुद पर दया करो। ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वहीं एक और रब्बी ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें रईसी की तुलना बाइबल के खलनायक हामान से की गई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुष्ट हामान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने आगे लिखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात भर के बाद भी रईसी और उनके साथ रहे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। कल रविवार को ईरान के जुल्फा में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन भी सवार थे। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी टीवी का कहना है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसी के जीवित बचे होने की संभावना नहीं है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है कि बचाव और खोज टीमों ने राष्ट्रपति रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान कर ली है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के मीडिया में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के बाद ये पुष्टि हुई है कि अब रईसी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की दुखद मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ईरान संविधान 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का आदेश देता है। आपको बता दें कि क्रैश की इस घटना से पूरी दुनिया हैरान है। इस घटना पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए संवेदना भी प्रकट की थी। साथ ही इब्राहिम रईसी की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की कामना भी की थी। कल रात करीब 10:45 पर पीएम मोदी की ये पोस्ट सामने आई थी, जिसमें उन्हें ईरानी लोगों को हिम्मत रखने की सलाह भी दी थी। वहीं जहां पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को खोज कर रहे बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। हादसे में किसी के भी जिंदा बचने की संभावना नहीं है। तुर्की के समाचार एजेंसी अनादोलू ने ईरान के सरकारी टीवी के हवाले से ये जानकारी दी है। दुर्घटना स्थल की जो पहली तस्वीर सामने आई है, उसमें हेलीकॉप्टर की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। हेलीकॉप्टर की जिस जगह पर हार्ड लैंडिंग हुई है, वो पहाड़ी इलाका था। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे अजरबैजान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में उनके सहयोगी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRINN और सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज के हवाले से CNN की रिपोर्ट्स में सोमवार सुबह बताया गया कि जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां पर कोई भी जीवित नहीं मिला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत 9 लोगों को ले जा रहा चापर जहां क्रैश हुआ, वहां पर मलबा मिलने के बाद इब्राहिम रईसी के मर जाने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस चापर हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने ये जानकारी वहां के अफसरों के हवाले से तब दी जब दुर्घटना के बाद मौके से लोकेशन का पता चला और वहां मलबा मिला। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते वक्त 19 मई रविवार को हादसे का शिकार हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब वो पड़ोसी मुल्क अजरबैजान से लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर वापस नहीं लौटा। रात भर चले अभियान के बाद भी रईसी का कोई पता नहीं चल पाया था। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान भी मौजूद थे। जहां पर एक और पूरी दुनिया हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया। दरअसल ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती है और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती है। इसी के चलते इजराइल धर्म गुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन भी अब नहीं रहे हैं। 20 मई यानी रविवार को ईरान के राष्ट्रपति को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर जुल्फा में क्रैश हो गया था। ये बस एक हादसा है या कोई साजिश, ये तो अभी साफ नहीं हुआ है। ना ही हेलीकॉप्टर फेलियर का कोई पुख्ता सबूत अभी मिला है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इस क्रैश को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनके मुताबिक रईसी की मौत किसी और कारण से नहीं बल्कि पायलट की एक मामूली गलती की वजह से हुई थी। एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं कुमार शर्मा, आइए विस्तार से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी की मौत पर फ्लाइट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्रैश कोहरे की वजह से हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति का विमान उड़ाने वाले पायलट आमतौर पर कुशल और अनुभवी होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर एक बहुत जटिल मशीन है। जब आप उड़ान भरते हैं और मौसम साफ होता है तो सब ठीक है, लेकिन समस्या तब होती है जब पायलट पहाड़ी, उबड़-खाबड़ और जंगली इलाके में होते हैं और उन जगहों पर अचानक कोहरा विकसित हो सकता है जहां आपको इसकी उम्मीद नहीं होती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मौसम के पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। कोहरा मैप पर भी नहीं दिखता और ना ही रेडार पर नजर आता है। कोहरा कहीं भी बहुत तेजी से आ सकता है और पायलट पर अचानक हमला कर सकता है। इसके बाद पायलट के लिए हेलीकॉप्टर को संभालना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की थी। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग भी सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में कल रात बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलता रहा। इसके बाद आज रईसी का शव मिल गया है और ये पुष्टि हो गई है कि उनकी मौत हो गई है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात भर चले अभियान के बाद अभी हालिया अपडेट आ रहा है कि रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन भी मौजूद थे। जहां एक और पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इजराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इजराइल के अनेकों रब्बियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। दरअसल ईरान की सरकार इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती रही है और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती रही है। इसी सोच के चलते इजरायली धर्मगुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। एक इजरायली मीडिया पोर्टल के अनुसार इजराइल के रब्बी मीर अबू तबूल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजराइल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबू तबूल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इजराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी नीर बेन आर्टजी ने इस घटना को ईश्वर की नाराजगी बताया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, खुद पर दया करो। ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वहीं एक और रब्बी ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें रईसी की तुलना बाइबल के खलनायक हामान से की गई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुष्ट हामान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने आगे लिखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात भर के बाद भी रईसी और उनके साथ रहे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है।